जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कोड विद खुशी। आज का जो मॉड्यूल है हमारा HTML का वो है यूनिट नंबर 5 एंड इमेज इन HTML। इमेज इन HTML क्या होता है? इमेज टैग यूज़ किया जाता है लेस देन IMG ग्रेटर देन। ये क्यों यूज़ किया जाता है? तस्वीर दिखाने के लिए ये टैग यूज़ किया जाता है और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसका कोई क्लोज टैग नहीं होता। जिसका कोई क्लोज टैग नहीं होता उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं। रिक्वायर्ड आर्टिब्यूट इसके लिए कौन से होते हैं? सोर्स और अल्टरनेटिव टेक्स्ट। सोर्स का मतलब होता है कि आपकी फ़ाइल कहाँ से है, आपकी फ़ाइल का सोर्स कहाँ से है या आपने वो कहाँ से ली है। और अल्टरनेटिव होता है कि अगर आपकी सोर्स फाइल नहीं चल रही, आपकी सोर्स फाइल में कोई इशू आ रहा है, तो वो क्या टेक्स्ट शो करेगा? वो ये टेक्स्ट शो करेगा जो आप अल्टरनेटिव टैग के अंदर लिखेंगे या अल्टरनेटिव जो लिखेंगे आप टेक्स्ट। एग्जांपल के अंदर उसने इमेज टैग यूज़ किया, बीच में सोर्स फाइल एक लगाई है और अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो यूज़ किया। ये इमेज फाइल pic.jpg को पेज पर दिखाएगा और अगर इमेज लोड ना हो तो मेरी तस्वीर दिखाएगा। तो ये हम चेक कर लेते हैं अपने VS कोड को ओपन करके। VS कोड ओपन हो गया जी। यहाँ पे फाइल बनाते हैं index.html और इसमें स्टार्टिंग कोड लिखेंगे, टाइटल इसका रखेंगे आज का इमेज टैग्स का यूज़, और नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे एक हेडिंग लिखेंगे, H2 लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे जी माय इमेज, कंट्रोल एंटर करेंगे। उसके बाद हम क्या यहाँ पे इमेज टैग का यूज़ करेंगे IMG ग्रेटर देन, और इसके अंदर हम सोर्स फाइल देंगे। सोर्स फाइल src इक्वल आ गया। वो एक सोर्स फाइल मांग रहा है जिसके लिए हमें कोई पिक्चर अपने फोल्डर में रखनी होगी। वो देखते हैं जाके। जैसे मेरे पास एक पिक्चर पड़ी होगी, ये है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और जहाँ पे हमारा कोड लिखा गया है वहाँ पे जाके रख देंगे। और मैंने अपना यहाँ पे कोड लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज आ गई है और इसको मैं रीनेम भी करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पिक एंटर कर दिया। अब यहाँ मैंने सोर्स फाइल लेनी है और सोर्स फाइल क्या दूंगा जी, जो नेम मैंने अपनी पिक्चर का रखा है सेम एज इट इज़ वो रखूँगा, पिक डॉट। अब उसने नीचे शो कर दिया जी आपके जो सा फोल्डर है उसके अंदर ये वाली जो सी एक फ़ाइल पड़ी हुई है। क्या यही आप कह रहे हैं? तो मैं कहूँगा जी मैं यही कह रहा हूँ। ये एंटर हो गया और इसके बाद मैं आल्ट लिखूँगा। आल्ट के अल्टरनेटिव जो सा टेक्स्ट है वो क्या होगा? वो होगा माई पिक्चर। और हम जाके अब इसको गो लाइव करते हैं। वो लाइव करके हमने देखा कि हमारा जो हेडिंग है वो ये आ चुकी है और हमारी पिक्चर जो सी है वो ये आ चुकी है। अब ये पिक्चर छोटी बड़ी करना मैं अभी आपको वैसे बता देता हूँ कैसे कर। तो आपने अगर इसकी टेक्सटिंग इसकी जो स्टाइलिंग करनी है तो वो कैसे करनी है कि इसको आप चाहते हैं मैं छोटा कर दूँ तो वो कैसे होगा? विड्थ इक्वल, और विड्थ इक्वल होगी जी 300 आई थिंक सो। कि ये देखें इसकी जो सी है वो छोटी हो गई है, विड्थ इसकी कम हो गई है। अगर मैं इससे भी थोड़ी चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 150 और ये देखें 150। तो ये चीज़ें होती हैं। नोट्स पे क्या कह रहा है वो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, ये उसने एट्रीब्यूट्स कुछ बता रहे हैं। एट्रीब्यूट्स क्या हैं? सो SRC का क्या मतलब है? इमेज का फाइल पाथ। आल्ट अगर इमेज ना आए तो ये टेक्स्ट दिखाई देता है। विड्थ क्या होती है? विड्थ होती है पिक्सल्स या परसेंटेज जो सी है इमेज की चौड़ाई। हाइट अब वो भी हम ऐड करके देखते हैं। देखिए उसने नीचे वैसे बताया हुआ कि कैसे ऐड करते हैं, तो मैंने पहले ही आपको बताना शुरू कर दिया था। यार हाइट भी ऐड करके देख लेते हैं। अब PX आप साथ लगाएं ना लगाएं ये एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि आपका जो पाथ है ना, अब आपने जो इमेज का टैग यूज़ किया है इसमें वो उसे पता है कि ज़्यादातर इसके पिक्सल्स या परसेंटेज की ही बात हो रही होती है। विड्थ हमने ऐड कर दी थी। अब यहाँ पे हम हाइट ऐड करते हैं। स्पेलिंग गलत हो गए थे। हाइट और हाइट भी मैं क्या करता हूँ 150 ही रखता हूँ। तो ये होगा जी 150 करके ये सेम हो गया। अगर मैं इसको 200 करूँ 200 तो आई थिंक चेंज होगा। ये देखें चेंज हो गया, लेकिन जो हाइट होगी वही विड्थ आप रखेंगे तो ज़्यादा ठीक लगेगा। खैर नोट्स क्या कह रहे हैं आगे जी। इमेज पाथ्स, फाइल लोकेशन, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। रिलेटिव क्या होती है? रिलेटिव होती है कि आपकी जो इमेज हैं या आपके जो फोल्डर के अंदर अपनी ही वेबसाइट के फोल्डर में जो आपकी डाटा पड़ा होता है उसके अंदर जो पिक्चर्स होती हैं आपने वो पाथ देना होता है, तो वो रिलेटिव पाथ कहलाएगा। रिलेटिव लोकेशन फाइल लोकेशन कहलाएगी। तो दूसरा क्या होता है जी? एब्सोल्यूट। ये होता है किसी भी वेबसाइट का जो सी पिक्चर है वो उठा के आपने लगानी हो तो वो किस तरह लगाते हैं वो भी हम जाके देखते हैं। अच्छा VS कोड के अंदर हम जाके क्या करेंगे? सबसे पहले हमने इसको चेंज करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप सिंपली बस इसको क्लिक करें और पाथ आपका जो सा ना आगे चले जाए। अब मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ। आप जो सा हैंडआउट्स में आपने कोशिश करनी है वैसा ही काम हो, ठीक है? कैसे करना है? आपने जाना है अपने किसी भी प्रॉम्प्ट पे ऊपर जाके कोई भी आप अपनी पिक्चर जो सा ऑनलाइन देख सकते हैं। मैं नेचर पिक्चर उठाऊँगा, कोई भी पिक्चर आप उठा सकते हैं, मैं ये उठाऊँगा। और एक होता है कि अगर आपने सिंपल आपने अपनी पिक्चर जो सी है वो दिखानी है तो वो कैसे दिखानी है। अगर आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी इमेज लिंक, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे
यहाँ पे पेस्ट किया और कुछ इस तरह शो हो गई है। आप इसको क्लिक करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कौन सा होगा ये आप एब्सोल्यूट समझ सकते। एब्सोल्यूट होगा कि आप कोई बाहर से पिक्चर जो है वो उठाएं, उसका लिंक दिया हो, वो कैसे होगा। सबसे पहले इसकी विड्थ भी एक सेट करते हैं। विड्थ कैसे सेट करेंगे, 300 कर लेते हैं और देखते हैं। ये देखें, ये तो हो गया जो सा हमने उसी के अंदर सोर्स फाइल दे दी कि जी ये मैंने ऑनलाइन उठाई है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम चाहें कि हम इसको लिंक पे क्लिक करें और इसके पाथ पे पहुंच जाए कि ये कहाँ से हमने पिक्चर, जैसे कॉपीराइट क्रेडिट दे देना कि भाई मैंने यहाँ से पिक्चर ये उठाई। अब वो कैसे करना है, हमने एज इट इज़ हम इसको कॉपी करेंगे और बल्कि इसको कट ही कर लें। यहाँ पे हम एक एंकर टैग देंगे। एंकर टैग कैसे देते हैं आपको पता ही है, मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। और यहाँ पे एंकर टैग देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले क्या होता था हम एंकर टैग के साथ हम एक टेक्स्ट भी लिखते थे यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। एंकर टैग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम एक जो सा इमेज की हमने जो टैग है वो यूज़ करते हुए इसको यहाँ पेस्ट करेंगे और एंकर टैग के अंदर हम रेफरल लिंक दे देंगे। रेफरल लिंक देंगे, आपको पता है HRF का क्या मतलब है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और यहाँ पे हम कौन सा पाथ देंगे, हम उसमें पाथ देंगे, इसको क्लिक करेंगे, बल्कि सॉरी इसको करेंगे व्यू इमेज। व्यू इमेज करेंगे, ये अब फुल इमेज आ गई है। इसका पाथ कौन सा, ये वाला। तो ये हम पाथ यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखूँगा टारगेट इज इक्वल ब्लैंक। आई थिंक सो आपको पता चल रहा होगा कि मैं ये क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि आपने पहले अगर वॉच किया है पहला लेक्चर तो आपको पता होगा। अच्छा, हम अपने यहाँ पे आ गए हैं। अब क्या फ़र्क पड़ेगा, अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फुल पिक्चर मेरे सामने आ जाएगी। देख रहे हैं यहाँ पे फुल पिक्चर आ गई है। और तो ये क्या होगा कि ये मेरा URL जो है इस पर क्लिक करूँगा तो न्यू पे जाके ओपन होगी और ये बताएगा कि ये फुल पिक्चर है। जी, हम आ गए अपने VS कोड के अंदर। अब हमने क्या करना है कि हम सबसे पहले जाएंगे अपने क्रोम पे जाके मैं चाहता हूँ जी गूगल का लिंक देना चाहता हूँ कि आप मेरे गूगल की पिक्चर पे क्लिक करो तो आप गूगल पे पहुँच जाओ। ठीक है, वो कैसे होगा, लिखेंगे गूगल पिक्चर्स आ गई हैं। ये देखिए मैंने गूगल लोगो पे आ गए हैं। गूगल लोगो के ऊपर हम आके यही पकड़ लेते हैं। इसको हमने क्या करना है, कॉपी लिंक कर लेना और हम जाएंगे अब गूगल पे, google.com। अभी हम आ गए हैं गूगल पे। अब ये मैं दोनों चीज़ें क्यों सर्च की हैं, एक तो हमने लोगों का लिंक लिया, वो जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले एंकर टैग बनाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ एंकर टैग क्यों यूज़ हो रहा है लिंक के लिए। सबसे पहले हम इमेज टैग ही बनाते हैं, IMG। ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता समझा देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। अब यहाँ पे हमने SRC सोर्स फाइल बनाई। सोर्स फाइल के अंदर मैंने आके पेस्ट कर दिया जो मैंने वहाँ से सेव किया था। यहाँ पे लिख दिया आल्ट जो है गूगल लोगो आ गया। अब ये हम जाके देखेंगे कि ये देखें यहाँ पे गूगल लोगो आ गया है। अब इसको मैं सेट करूँगा इसकी विड्थ और साइज़, WRDH विड्थ, और ये होगी 150। और जो इसकी हाइट होगी HEIGHT हाइट तो B150 करूँगा। अब ये देखें ये एक अच्छा सा ना है, इसका स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, एंकर टैग ये देखें, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो लिंक ओपन नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको क्लिक करूँ और मैं पहुँच जाऊँ गूगल पे, google.com पे। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो आपने लिखा है ना, इसको आपने क्या करना है, Ctrl+X दबाना है, इसको कट कर लेना है और इसको क्या करना है, आपने एक एंकर टैग बनाना है। एंकर टैग बना लिया, यहाँ पर मैं लिखूँगा गूगल। एंकर टैग के अंदर चले जाऊँगा। एंकर टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, जाके यहाँ पे मैं लिखूँगा href। पहले हम आएंगे यहाँ पे, इसमें आके मैं गूगल से पहले एंकर टैग के अंदर यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब ये क्या फ़र्क पड़ा है, अब ये देखें इसके साथ गूगल भी आ गया। मैं चाहता हूँ कि फ़िलहाल ना हम इसको हटा ही देते हैं, जस्ट पिक्चर ही रखते हैं। पिक्चर को जब हम क्लिक करें तो क्या हो, हमारा गूगल का ओपन हो जाए पेज। अब यहाँ पे मैं रेफरल लेता हूँ HREF। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने जाना है ये वाले गूगल की वेबसाइट ओपन करनी है और यहाँ पे इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी कर लिया। अब हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है रेफरल लिंक पे। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और आगे मैंने क्या किया, टारगेट ब्लैंक। ये क्या होगा, जब हम अपने पेज पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो हम न्यू पेज पे जाके गूगल के पेज पे ओपन हो जाएगा हमारा। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है आप अपनी वेबसाइट पे अगर किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं और उसके साथ आप उसका लोगो या कोई पिक्चर आप उसकी उठा के दे रहे हैं, आप चाहें कि आप इस पिक्चर को क्लिक करें और आप उसकी वेबसाइट पर पहुँच जाए। जैसे हम सपोज करें सर्च करते हैं, कोई पिक्चर सर्च करते हैं, जैसे यहाँ पर हम अपने लिंक से आए हैं, गूगल पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोई भी सर्च कर लेते हैं, फेसबुक सर्च कर ली। अब इसकी इमेज में आते हैं और यहाँ पे हम कोई भी इसकी इमेज उठा लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे, कॉपी लिंक करेंगे और ला के जहाँ पे इमेज का हमने सोर्स फाइल दिया हुआ है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे पिक्चर शो नहीं हो रही। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ की है, पिक्चर शो नहीं हो रही लेकिन वहाँ पे टेक्स्ट जरूर शो हो रहा है कि यहाँ पे गूगल लोगो कोई लगा हुआ था। अब पिक्चर क्यों नहीं शो हो रही, ये हमने देखना है। पर इन न्यू टैब, यहाँ पे न्यू टैब पे आया और यहाँ पे इसको इमेज लिंक किया, यहाँ पे आके अगेन पेस्ट किया। आई थिंक इसका जो URL है अब होगा ये ओपन। ये देखें यहाँ पे ये आ गया इसका लोगो। अब इसको हम सबसे छोटा करते हैं,
इसको और छोटा करते हैं, जैसे मैं इसको 50 कर देता हूँ, ये हो गया। अब इसके साथ मैं टेक्स्ट भी ऐड करता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके साथ टेक्स्ट ऐड हो, फेसबुक। अब टेक्स्ट जाके देखते हैं ऐड हुआ है, ये देखिए इसके साथ टेक्स्ट भी ऐड हो गया। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने इसका आल्ट दिया हुआ है वो भी चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फेसबुक लोगो। अब यहाँ पे रेफरल जो है वो हमने फेसबुक का देना है, www.facebook.com। अब ये क्या होगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक पे पहुंच जाएंगे। तो ये देखें फेसबुक के लॉगिन पेज पे हम पहुंच गए हैं। तो ये सिंपल तरीके होते हैं एक एब्सोल्यूट जो सा इमेज पाता है उसको यूज़ करने के। अब आगे क्या कह रहे हैं, ये आपको आई थिंक सो तो पता चल गया होगा। आप अगर खुद कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। इस एग्जाम्पल में इमेज पे क्लिक करने से गूगल खुलता है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चाहें कि इस इमेज की जगह पे मैं कोई इमेज सेव की हुई है उससे डायरेक्ट हम पहुँच जाए, उससे कैसे जाएंगे, जैसे मैंने एक इमेज ऐड की हुई थी, ये देखिए अब मैंने यहाँ पे इसको सेव किया है। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो भी मैं पहुँच जाऊँगा फेसबुक पे। समझ आई। अब ये क्या कह रहा है, नोट्स आगे क्या कह रहे हैं कि आगे नोट्स कह रहे हैं, बस ये मॉड्यूल यहाँ पे खत्म हो रहा है। टीचर टिप्स, क्लास एक्टिविटी। स्टूडेंट्स को कहें कि एक इमेज इंसर्ट करें लोकल फाइल या ऑनलाइन लिंक से, आल्ट विड्थ हाइट यूज़ करें। एक इमेज को लिंक बनाएं, इमेज के थ्रू गूगल ओपन करें। आपने ये नहीं करना, आपने करना है इमेज के थ्रू आपने यूट्यूब ओपन करना। ओके, और क्विक रिव्यू और क्वेश्चंस क्या है जी। इमेज टैग कैसा टैग है, सेल्फ क्लोजिंग या पेयर्ड। अब मैंने ऊपर आपको बताया था कि ये क्लोजिंग टैग है, ये पेयर्ड टैग है, ये सेल्फ क्लोजिंग है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, अगर इमेज फाइल गलत हो तो क्या दिखाई देता है। उसके बाद इमेज का साइज कैसे सेट करते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ में क्या फ़र्क है। तो आई थिंक सो कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे, हाइपरलिंक्स के बाद जो HTML के अंदर इमेज के आपने यूज़ किया है वो कैसे होता है। जी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। जितना आप खुद करेंगे आपको उतनी ज़्यादा समझ आएगी। मैं फिर कहता हूँ, आप जितना खुद करेंगे आपको उतनी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। पर हाइपरलिंक्स के बाद आपने हाइपरलिंक्स को यूज़ करते हुए इमेज टैग को यूज़ किया है, तभी आपने ये देखें ये लगाया है। आप टेक्स्ट पे भी क्लिक करने हैं और इमेज पे भी क्लिक करने हैं तो आप एक ही जगह पहुँच रहे हैं। तो वो कैसे होता है, वो इसी की मदद से होता है, इमेज की मदद से और इमेज टैग की मदद से और हाइपरलिंक्स के एंकर टैग की मदद से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे ये बताएं कि आगे आप कौन सी प्लेलिस्ट चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।